आज मैं बताऊंगा आपको कि SIR फॉर्म को कैसे सही भरते हैं ताकि आपको कोई भी लॉजिकल एरर ना आए। आजकल जितने भी फॉर्म भरे जा रहे हैं सभी को सिस्टम की तरफ से लॉजिकल एरर आ रहे हैं क्योंकि वो गलत फॉर्म को भर रहे हैं। बीएलओ जब ये रिकॉर्ड को सिस्टम में डालता है तो उनको लॉजिकल एरर बताता है। लॉजिकल एरर का मतलब होता है कि आपने गलत डेटा भरा है। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे सही डेटा भरेंगे ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का लॉजिकल एरर इस फॉर्म के साथ नहीं आएगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपका खुद का नाम 2002 की लिस्ट में है तो आप कैसे फॉर्म भरेंगे, आपके रिलेटिव्स का नाम 2002 में है तो आप कैसे फॉर्म भरेंगे, ना ही आपका और ना ही आपके रिलेटिव्स का नाम 2002 के लिस्ट में है तो आप कैसे फॉर्म भरोगे। जितने भी डाउट SIR फॉर्म भरने में, उस सारे डाउट्स को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा ताकि आपको SIR फॉर्म भरने में कोई भी समस्या ना हो और आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। आपका फॉर्म में कोई भी लॉजिकल एरर नहीं आएगा और आपका नाम नहीं काटा जाएगा। इस फॉर्म को हम लाइव भर के दिखाते हैं कि कैसे इस फॉर्म को भरा जाता है। तो दोस्तों आपको बीएलओ के द्वारा कुछ इस तरह का फॉर्म मिलेगा जिसमें सबसे ऊपर आपका खुद का डिटेल रहेगा, यानी 2026 के वोटर लिस्ट में जो डिटेल है वो सारा डिटेल आपको यहाँ पर रहेगा। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पर आपका पूरा लोकेशन रहेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे QR कोड रहेगा, फिर आपको यहाँ पे वोटर लिस्ट में आपका जो फोटो लगा हुआ है वो फोटो आपको यहाँ पर रहेगा। फिर आपको यहाँ पर एक फोटो लगाना है जिसकी बैकग्राउंड व्हाइट हो, और यहाँ पर जो आप फोटो लगाएंगे तो ऐसा उम्मीद मत करना कि हमारा फोटो अपडेट हो जाएगा। जो भी डेटा आप इसमें डालोगे कोई भी चीज अपडेट यहाँ पर होने वाली नहीं है। जो जैसा था आपको वैसा ही बाद में SIR के बाद भी वैसा ही रहेगा। कोई भी फोटो अपडेट नहीं होगा। फोटो अपडेट करने का तरीका कुछ और है। फॉर्म 8 भर के आप अपना फोटो चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा मतदाता का डिटेल, और सबसे ऊपर यहाँ पे आपको बीएलओ का नाम दिख जाएगा। जो भी आपका बीएलओ है आपको यहाँ पे उनका नाम दिख जाएगा और मोबाइल नंबर दिख जाएगा। अगर कोई भी परेशानी है, आपको कुछ डाउट है तो आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्म को भरते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ अपने वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से लिख लेंगे। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन नहीं है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ अपने पैन कार्ड से या फिर अपने 10th के मार्कशीट से भी उठा सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे वाले सेक्शन में आधार नंबर, अगर आप डालना चाहते हैं अपना आधार नंबर तो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। इस वाले कॉलम में आपको सिर्फ अपना ही डिटेल भरना है। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल देंगे। कोशिश करेंगे कि वोटर आईडी कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वही वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर, नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पिता का नाम, तो पिता का नाम आप अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही लिखेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी पिता का नाम है, वोटर आईडी कार्ड में जो आपके पिता का नाम है आप वही लिखेंगे। अगर ये SIR फॉर्म किसी लड़की का है और वो लड़की की शादी हो चुकी है और उनके वोटर आईडी कार्ड में पति का नाम है, पिता का नाम उनके वोटर आईडी कार्ड में नहीं है, तो भी वो अपने पिता का ही नाम लिखेंगे, अपने पति का नाम नहीं लिखेंगे। ये फादर वाले और पिता वाले कॉलम में पिता का नाम लाएंगे कहाँ से? तो आप अपने पैन कार्ड, अपने मार्कशीट के हिसाब से आप अपने यहाँ पे पिता का नाम डाल सकते हैं। उनका एपिक नंबर क्या है, तो अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं डालना चाहते हैं तो खाली छोड़ देंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप जो एपिक नंबर डालेंगे तो उनका जो यहाँ पे नाम है उनके वोटर आईडी कार्ड से मैच होना चाहिए। अगर ये नाम डिफरेंट है आपके पिता के वोटर आईडी कार्ड से तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। आपको वोटर आईडी कार्ड नंबर डालने की कोई जरूरत नहीं है अगर नाम मिसमैच है तो। और अगर नाम आपके मैच कर जाता है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में भी वही नाम है और आपके पिता के वोटर आईडी कार्ड में भी वही नाम है, तो आप इजिली आप यहाँ पे लिख सकते हो उनका वोटर आईडी कार्ड। अब माता का नाम, तो जो भी माता का नाम है आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से वो यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। फिर उनका वोटर आईडी कार्ड जो भी है आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। माता का नाम वोटर आईडी कार्ड में नहीं रहता है तो माता का नाम आप अपने 10th के मार्कशीट से आप उठा सकते हो। तो जो भी उनका नाम है आप वहां से आप उनका नाम यहाँ पर डाल सकते हो, और उनके वोटर आईडी कार्ड में जो एपिक नंबर है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। लेकिन अगर एपिक नंबर डाल रहे हो तो नाम मैच करना चाहिए, तो इसको खाली छोड़ दो, ये ऑप्शनल है। अगर आप अब यहाँ पे पति का डिटेल, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपना यहाँ पे पति का भी
नाम डाल सकते हैं, और अगर आप लड़के हैं तो अपने पत्नी का भी नाम यहाँ डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पति या पत्नी का वोटर आईडी कार्ड होगा, वो वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देंगे। जो भी वोटर आईडी कार्ड का नंबर है यहाँ पे है वो आप वहाँ पे डाल देंगे। ध्यान रखें, नाम मैच करेगा तभी आपको उन लोगों का वोटर आईडी कार्ड डालना है, नहीं तो फिर आप इसको खाली छोड़ देंगे। तो ये जो डिटेल है, ऊपर वाले जितने भी डिटेल है, आपका खुद का डिटेल भरना है, आपके ही डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भरना है। आपके माता पिता के डॉक्यूमेंट्स में क्या है वो बिल्कुल भी मत भरना है, सिर्फ आपके हिसाब से ही भरना है। आपके वोटर आईडी कार्ड में क्या डिटेल है वो प्रायोरिटी रहता है, पहले वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से अपना पूरा डिटेल भर लेना। अब नीचे का दो कॉलम है, अगर आपका नाम 2002 के लिस्ट में है तो आप ये वाले कॉलम को भरेंगे। अगर आपके रिलेटिव्स का नाम यानी माता पिता दादा दादी का नाम अगर है 2002 के लिस्ट में तो ये वाला कॉलम भरेंगे। सबसे पहले हम इस कॉलम को भरेंगे। अगर आपका नाम 2002 के लिस्ट में है और 2026 के भी लिस्ट में है, दोनों के लिस्ट में है, तब आपको इस फॉर्म को भरना है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि 2002 के जो लिस्ट में नाम है हमारा वो गलत है, यानी मिसमैच है, या फिर टोटली नाम अलग है, एकदम नाम डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, तो जो भी नाम है 2002 का डिटेल आप इजिली निकाल सकते हो। मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं कि 2002 का डिटेल कैसे निकालते हैं। आप वो दोनों वीडियो देख के आप आसानी से अपना 2002, 2003, 2004, 5 का डिटेल आसानी से निकाल लोगे। तो मैं निकाल के रखा हूं अपना डिटेल 2002 का। तो सबसे पहले निर्वाचक का नाम, यानी आपका नाम 2002 के लिस्ट में क्या था। तो जो भी नाम था, तो मान लिया जाए अभी रोहित वर्मा हो गया, लेकिन उस टाइम रोहित कुमार था तो रोहित कुमार ही लिखेंगे। आपका जो भी हो, अगर डिफरेंट ही हो, मोहित भी हो या कोई भी नाम हो, अलग ही नाम हो, तो भी आपको यहाँ पे वही लिखना है करेंगे। आप अभी का नाम से सुधार नहीं करेंगे। अगर आप अभी के नाम से सुधार कर देंगे तो सिस्टम में एरर आ जाएगा, क्योंकि आपका डेटा मैच ही नहीं करेगा, आपको लॉजिकल एरर डाल देगा। इसलिए आपको वही नाम डालना है जो कि सिस्टम में रिकॉर्ड में है 2002 के लिस्ट में। यहाँ पे दूसरा नाम भी रहेगा तो चल जाएगा, क्योंकि ये डिटेल आपका ही है। इसलिए आप अपना, अगर सोहन कुमार भी रहता तो आप मुझे यहाँ पे सोहन कुमार ही लिखना पड़ता, दूसरा नहीं। बिल्कुल भी ध्यान रहे कि आप ना सुधारेंगे, आपको गलत नाम है तो बिल्कुल गलत नाम ही यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पर इपिक नंबर, अगर किसी भी 2002 के लिस्ट में इपिक नंबर है तो आप वो इपिक नंबर भी यहाँ डाल दोगे, नहीं है तो खाली छोड़ दोगे, ये कॉलम खाली भी छोड़ सकते हैं। अब रिश्तेदार का नाम, अब उस टाइम हमारे रिलेटिव्स कौन थे, अब उस टाइम हमारे रिलेशन में किनका नाम था, तो हमारे पिता का नाम था, वो भी गलत नाम था। अभी के डेट में कुछ और नाम हो गया है। अभी 2026 के लिस्ट में हमारे वोटर आईडी कार्ड में उनका नाम कुछ और शो कर रहा है, और 2002 के लिस्ट में उनका कुछ और नाम है, तो वही नाम लिखेंगे जो 2002 के लिस्ट में है। अब इनका और इनका रिश्ता, यहाँ पर रिश्ता बताया जा रहा है, तो इनका और इनका रिश्ता क्या है, तो ये जो है फादर लगते हैं, तो फादर का डिटेल। अब इनमें और इनमें क्या रिश्ता है, तो ये इलेक्टर का ये फादर लगते हैं, तो यहाँ पे फादर लिखेंगे। ध्यान रहे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आप कितने का, जिन लोगों का शादी हो चुका है उनका यहाँ पे फादर का ही नाम होगा। जिन लोगों का शादी हो चुका है तो 2002 के लिस्ट में फादर से डिटेल होगा। अब उनका डिटेल जो है 2026 में उनके पति से हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने यहाँ वाले डिटेल में जैसा वो डिटेल 2002 में है सेम वैसा ही डालेंगे। अब जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, जो भी राज्य है 2002 के लिस्ट में वो राज्य डाल देंगे, विधानसभा का नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो आपको ये सारा डिटेल जो है ना आपको यहीं पे मिल जाएगा। 176 भाग संख्या पार्ट नंबर 46, फिर आपको यहाँ पे सीरियल नंबर 211, तो आपको जो भी डिटेल है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपके पास डिटेल नहीं है तो ये डिटेल कैसे निकालते हैं उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप वो वीडियो देख के आप इजिली अपना पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और एसी नंबर निकाल सकते हो। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी सुधार नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे 2002 वाले लिस्ट में अगर आप सुधार कर देंगे तो आपको लॉजिकल एरर आ जाएगा। तो जैसे लिखा हुआ है 2002 की लिस्ट में आप सेम वैसा ही लिखेंगे। ये कॉलम आप तभी भरेंगे जब आप 38 ईयर्स से प्लस हैं और आपका नाम 2002 के लिस्ट में है, क्योंकि 38 ईयर्स प्लस होंगे तभी आपका नाम 2002 के लिस्ट में मिलेगा। आपको ये कॉलम
या फिर ये कॉलम, दोनों में से एक ही कॉलम को भरना है। अगर आपका डिटेल नहीं है 2002 के लिस्ट में तो आप इसको खाली छोड़ देंगे और ये कॉलम भरेंगे। ये कॉलम में सिर्फ माता पिता दादा दादी का ही नाम लिखेंगे अगर उनका नाम 2003 के लिस्ट में है तो अगर मेरा नाम, मेरे दादा दादी, अगर आपके माता पिता दादा दादी का नाम यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख देंगे। अगर यहाँ पे आप पिता का नाम लिखते हैं तो 2003 के लिस्ट के हिसाब से ही अपना पिता का नाम लिखेंगे। वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर 2003 में अवेलेबल है तो छोड़ देंगे, नहीं तो इसको भरने की जरूरत नहीं है। रिश्तेदार के नाम यहाँ पर लिख देंगे। इनका रिश्तेदार में जो पिता का नाम है यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे जो इनका रिश्ता है बेटे और पिता का है तो यहाँ पे इनका जो है ये पिता लगते हैं तो यहाँ फादर लिख देंगे। अगर कोई अपने माता का डिटेल डाल रहा है तो यहाँ पर कोई लेडीज का नाम रहेगा तो वो अपने अगर रिश्तेदार के नाम में उनका पति का नाम है तो यहाँ हस्बैंड लिखाएगा, तो यहाँ हस्बैंड लिखेंगे। आप यहाँ पे ना माता लिखेंगे, ना पिता लिखेंगे, ना दादा दादी लिखेंगे। यहाँ पे अपना डिटेल अपने हिसाब से नहीं लिख देना है कि ये आपके पिता लगते हैं, पिता लिख देना है। यहाँ पे आपको इनके हिसाब से डिटेल लिखना है, इनका कौन लगते हैं इनके हिसाब से डिटेल लगता है। यहाँ पे लेडीज है और यहाँ पे उनका हस्बैंड का नाम है तो यहाँ पे उनका हस्बैंड का नाम लिखाएगा। फिर जो भी है आप डिटेल, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट में नाम लिख देंगे, राज्य का नाम लिख देंगे और जो भी विधानसभा है आप वो विधानसभा का भी नाम यहाँ पे लिख देंगे। डिटेल यहाँ पे आप विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखना है। फिर आपको यहाँ पर पार्ट नंबर लिखना है, उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है। तो इस हिसाब से आप अपना डिटेल अपने रिलेटिव का डाल देंगे। तो यहाँ पे या तो आप ये कॉलम, ये साइड वाला सेक्शन भरेंगे, या तो आप ये साइड वाला सेक्शन भरेंगे, या तो फिर आप ये वाले सेक्शन को भरेंगे। दोनों में से कोई एक ही भरेंगे। अगर आपका खुद का नाम है तो अच्छी बात है, आप ये कॉलम भर दो, ये खाली छोड़ दो। और अगर ना तो खुद का नाम है और ना ही रिलेटिव का नाम है तो ये दोनों में से कोई भी कॉलम नहीं भरेंगे। आप सिर्फ ऊपर वाला को भरेंगे और नीचे वाला खाली छोड़ के ऐसे ही बिलो के दे देंगे। फिर यहाँ पे आप साइन अपना कर देंगे, जो भी आपका साइन है यहाँ पे साइन अपना करके यहाँ पर बीएलओ साइन करेगा। इसी प्रकार का डिटेल भर के आप अपने बीएलओ को दे देंगे। कोई भी लॉजिकल एरर नहीं आएंगे, आपका फॉर्म को पास कर दिया जाएगा, अप्रूव कर दिया जाएगा, कुछ भी समस्या नहीं आएगा। समस्या तब आती है जब आप यहाँ पे 2002 के लिस्ट में चेंज कर देते हो, अपने हिसाब से नाम चेंज कर देते हो कि आज के डेटा के हिसाब से डिटेल डाल देते हो। तो बिल्कुल भी आप नहीं करना, नहीं तो लॉजिकल एरर आएंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। फिर ये फॉर्म को आप बीएलओ को दे दो एक आधार कार्ड को अटैच करके। तो दोस्तों ओवरऑल इस फॉर्म के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं कि जो डिटेल 2002 के लिस्ट में है सेम वही डालिएगा। अगर बदलाव करते हैं तो आपका एरर आ सकता है। अगर आपके मन में अभी भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ SIR फॉर्म भरने में। तो इस फॉर्म को भर के आप एक आधार कार्ड अटैच करके दे सकते हो। लेकिन अगर आप ये साइड और ये साइड दोनों नहीं भरते हो तो आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगाना पड़ेगा। ये सारे चीज को आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके डॉक्यूमेंट्स को पास किया जाएगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले कुछ इसी तरह का न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।